आज से 3730 दिन पहले आप क्या कर रहे थे? आपका पता नहीं, लेकिन श्रीलंका आज से 3730 दिन पहले तक इंतजार कर रही थी कि भैया इंग्लैंड को कब हराएंगे, और आखिरकार वो दिन आ गया जब श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया। हाँ, 3730 दिन के बाद हराया। श्रीलंका ने इंग्लैंड में 10 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है, और सोमवार को ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को उसने 8 विकेट से हराया। पहली पारी में निशंका, जिन्होंने अर्धशतक लगाया था, उन्होंने शतक लगाया और मैच जिता दिया। लेकिन ओवल में हिस्ट्री बन गई, क्योंकि श्रीलंका ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में जब हराया तो यह कोई मामूली जीत नहीं थी। यह श्रीलंका के लिए 10 साल बाद मिलने वाली वो जीत थी जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। मतलब 10 साल में श्रीलंकन क्रिकेट में काफी कुछ बदल गया। 10 साल पहले श्रीलंका क्रिकेट में महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, तिलक रत्न दिलशान, मलिंगा जैसे कई और खिलाड़ी थे। वो टीम अलग थी, काफी स्ट्रांग टीम हुआ करती थी। कुलशेखरा उसमें थे और कई और प्लेयर थे जो लाजवाब थे। लेकिन उसके बाद श्रीलंका कमजोर होती चली गई। 10 सालों में एक भी मैच वो इंग्लैंड की सरजमी पर जीत नहीं पाई। लेकिन अब उसने जीत दर्ज की है, और आपको जान के हैरानी होगी कि 8 विकेट से जो ये जीत है, ये उनकी चौथी जीत है अंग्रेजों की जमीन पर। अंग्रेज अपने घर पे लगातार जीत रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स जब नहीं थे तब इंग्लैंड को यह हार मिली। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की थी। पहली पारी में इंग्लैंड ने 325 बनाए थे, श्रीलंका 263 बनाती है, 62 रन से पीछे थी। लेकिन सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड जो है वो घुटनों पे आ गई, 156 रन पर ऑल आउट हो गई, और इससे श्रीलंका को एक छोटा टारगेट मिला 219 रनों का। श्रीलंका ने इसके बाद चौथे दिन केवल 2 विकेट खोकर इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया। 40 ओवर में 219 रन, काफी तेज तर्रार पारी जो है वो खेली गई, और उसकी वजह से इन्हें यह फायदा हुआ। सनत जयसूर्या, जिन्होंने हेड कोच के तौर पर शुरुआत की थी, उनके लिए शानदार शुरुआत है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को ओडीआई सीरीज में हराया और अब इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया। जयसूर्या अपने जमाने में लेजेंड हुआ करते थे, और जब से लौटे हैं तब से श्रीलंका को फिर जीतना उन्होंने सिखा दिया है। श्रीलंका ने आखिरी बार 2014 में लीड्स में इंग्लैंड को हराया था, तब टीम ने 1-0 सीरीज जीती थी। लेकिन इसके बाद से श्रीलंका लगातार हारती रही, और इस बार भी इंग्लैंड लगातार उसे हरा रही थी। पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से, दूसरा टेस्ट मैच 190 रनों से, तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका हावी हुई और चौथे दिन मैच खत्म कर दिया। हालांकि इस मैच में श्रीलंका ने शुरुआत भी अच्छी की थी। मतलब पहले सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 94 for 1 था। उसके बाद निशंका और मेंडिस ने इस पारी को शुरुआत की और बढ़िया खेला, दोनों ने बढ़िया खेला। निशंका जो थे वो सेंचुरी लगाया, ज़बरदस्त पारी थी। एंजेलो मैथ्यूज बाद में उनका साथ देते नजर आए। निशंका 100+ का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे, और अच्छी पारी थी। मतलब टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 107 गेंद में 100 मारते हैं तो फिर ये अच्छी पारी होती है, वनडे वाली पारी होती है, और यही कमाल था। सेंचुरी लगाने के बाद ओली स्टेन को 2 छक्का भी मारा उन्होंने। मैथ्यूज के साथ थर्ड विकेट के लिए 111 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप थी, और इस वजह से श्रीलंका जो है ये मैच जीत गई। निशंका 127, मैथ्यूज 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और श्रीलंका को अरसे बाद एक जीत मिली। निशंका फिलहाल श्रीलंका के हीरो हैं, क्योंकि चौथी इनिंग में अगर आप आकर 124 गेंदों पर 127 रन मारते हैं तो फिर आपकी तारीफ बनती है, और श्रीलंका के लिए कमाल का शतक था। हालांकि निशंका जो है वो लगातार अच्छा खेले थे। फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखोगे श्रीलंका भले ही फ्लॉप हुई थी, लेकिन निशंका 64 रन बनाए थे 51 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट 100+ था। इवन सेकेंड इनिंग में 124 पे 127, अगेन स्ट्राइक रेट जो था वो 100+ था, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ हो रही है। टेस्ट क्रिकेट हालांकि शानदार रहा है 2024 में, आगे भी बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन इंग्लैंड की यह हार जो है इंग्लैंड के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि इंग्लैंड अच्छा खेलती आई है। इंग्लैंड ये सीरीज़ भले ही जीत गई है 2-1 से, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने उसे हराया है, बाकी टीमें काफ़ी खुश होंगी कि श्रीलंका अगर हरा सकती तो हम भी उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पर श्रीलंका के लिए बहुत खास हेल्प नहीं होती है। श्रीलंका वो टीम है जो स्पिन कंडीशंस में अच्छा करती है, लेकिन उसके बावजूद तीसरे मैच में उनके बल्लेबाजों का ये प्रदर्शन उनके लिए कमाल रहता है। श्रीलंका के लिए अगर बात की जाए, कमिंदु मेंडिस इस सीरीज में कमाल थे, 3 मैच 267 रन, 53 का एवरेज। निशंका कमाल थे, 2 मैच 217 रन, और धनंजय डिसिल्वा जो थे वो कमाल थे, 204 रन 3 मैचेस में। फर्नांडो जो थे 17 विकेट निकाले, कुमारा के 11 विकेट थे, और भी कई गेंदबाज थे जो बेहतर थे। लेकिन इस साल टेस्ट सीरीज कमाल इसलिए रही क्योंकि वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को गैबा में हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराया, और अब श्रीलंका ने इंग्लैंड को ओवल में हराया।
यानी टेस्ट में काफ़ी फेरबदल जो है इस साल देखने को मिल रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट की एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हैं और WTC के पॉइंट्स टेबल को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। आपके हिसाब से दो टीमें कौन सी हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगी? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है? व्हाट्स योर टेक?